नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हिलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिसे मैं ये वाले हाथ को टीचिंग वीडियो में थोड़ा सा अलग समझाऊंगा कि आप क्वेश्चन पूछ कुछ रहे हो और हाथ कुछ है। देखो दिमाग ध्यान से लगाना। यहाँ ये शुरू से ही प्रॉपर्टी कंसर्न, ये लाइनें जब नहीं टूट रही, ये प्रॉपर्टी कंसर्न है। ये पीछे से आ रही है ना, यानी ये प्रॉपर्टी इनके पेरेंट्स से रिलेटेड, उनके पेरेंट्स यानी दादाओं वाले पुश्तैनी प्रॉपर्टी, गांव की प्रॉपर्टी, यानी ये आप दिमाग लगाओ, ये सारी चीज़ें चल रही पीछे से, यानी अपनी नहीं है, ठीक है। वो पेरेंट्स की अपनी होती तो इस रेखा से आगे चलती है, ये वाली यूं चलती, ठीक है, पीछे से रेखा नहीं आ रही होती, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कंसर्न चल रहा है, तो ये स्किप है, क्वेश्चन है ही नहीं। अबाउट फादर हेल्थ, मेरी मैरिज, सेटलमेंट इन लाइफ। देखो क्वेश्चन, सेटलमेंट इन लाइफ, विदेश में जाना, कितना पैसा कमाना, स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ कैसा रहेगा, बचपन से बहुत दुख देखे हैं, खुशी देखी नहीं है, क्या मिलेगी या ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी, क्वेश्चन। लेकिन क्या इसमें प्रॉपर्टी आ रही है? नहीं आ रही। ये एक ब्लंडर मिस्टेक है। विदेश को कैसे पकड़ते हैं? देखो, हार्ट लाइन का एक टुकड़ा टूट चुका है, नीचे से एक रेखा आई, उसने इसे काटा पहले, समझते रहना, कुछ नहीं होता। ये इस पर टच हुई, अब ये नालिका रेखा ने इस पर टच हुई, ये पीछे से एक रेखा आ रही है, इसने माइंड लाइन को टच करा और ये रेखा आगे चल रही है। ये रेखा का मतलब है कि माइंड लाइन से यूं रेखा जाएगी, इसके ऊपर यूएस और कनाडा, ठीक है। इससे ये वाली रेखा इससे ऊपर चल रही है ना, तो यानी यूरोपियन कंट्री और इंग्लैंड, लंदन, समझते रहना। ये वाली आ गई लाइन, क्यों? क्योंकि इस भाग्य रेखा ने इस रेखा को, ये है ट्रैवलिंग लाइन, ट्रैवलिंग लाइन, ये एशियन कंट्री और ये सारी, यानी ये नहीं बनेगी तो आप अपने घर से आना जाना नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये टूटी क्यों? यानी शुरुआती टाइम पीरियड पे जितनी मर्जी कोशिश कर लो विदेश जाने की, रुला देगी, एक कंट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये वो करेंगे। लेकिन ये बाद में अगर जाएंगे तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हृदय रेखा टूटी हुई है, इसके मतलब हृदय से रिलेटेड इम्पैक्ट वही इनको रोकेगा। हृदय से कौन है? मेरी फैमिली, मेरे पिताजी की हेल्थ के बारे में बताइए, ये मेन होगा। अब अगर ये टूटी हुई है तो हृदय से रिलेटेड इनको इम्पैक्ट पड़ता होगा। तो यहाँ शादी की बात आई, देखो समझते रहना, मेरी शादी कब होगी? तो ऐसे में इनको सलाह दो, एक बीबी थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और आपने विदेश जाना है तो आप जाओ, बीबी को यहीं रहने देना जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं। ये है मतलब इसका। बताओ ये कोई पकड़ पाएगा? मैंने यहीं पर पकड़ ली थी चीज़ें। तो क्यों मैं यहाँ पर विदेश की चीज़ों को प्रॉपर्टी के साथ मैच करके क्यों देख रहा हूँ? यानी प्रॉपर्टी भी फंसी हुई हैं। देखो चीज़ें समझाता हूँ। ये एक ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पर एक रेखा थी। ये क्या करोगे? काम कर लो, पैसा लगा लो, जो मर्जी कर लो। इस समय पर 27 से 28 साल के बीच में सब ज़ीरो है, सब ज़ीरो, कुछ नहीं चलेगा। अब ये क्या करा, ये रेखाओं के साथ में एक ट्रायंगल छोटा सा, और इसके ऊपर से एक रेखा ने कट का निशान लगाकर ये रेखा को ऐसे और इस रेखा को ऐसे, ये क्या करा? यही ये मेन है। देखो इसके साथ एक काम, ये वाला साइन ऐसे है, यानी ये जैसे ही 27, 28 के बाद इनका माइंड जो होगा ना विदेश की तरफ जाएगा। और ये वाले ट्रायंगल पर ये विदेश, और उसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक में विदेश के लिए अप्लाई और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। ये जो हल्का सा यूँ साइन आ रहा है ना, अब ये याद रखना,
ये ऊपर की माइंड लाइन से ऊपर की नालिका रेखा है ना, एनर्जी लेवल अगर ख़राब हो गया ना, ये डार्क हो गया, कट के निशान आ गए, तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं लगा पाओगे। शेयर मार्केट में तो ये जब नीचे वाली रेखा पर डॉट के निशान आ गए, यहां पर भी नहीं कमा पाओगे, गवाओगे गवाओगे। और इस समय पर इन पे डॉट आ गया ना, ये चीजें आ गई ना, तो यहां प्रॉपर्टी मैटर भी आएगा, यानी उसमें भी फंसेंगे, उसमें भी फंसेंगे। और धीरे 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 यहाँ आकर क्या होगा, ये है पिताजी, ये देखो, ये प्रॉपर्टी, ये पिताजी। ये जो क्वेश्चन आया था पिताजी की हेल्थ के बारे में, वो 38.5 साल पर है। अब पहले पता लग गई, क्योंकि देखो ये रेखाएं जुड़कर चल रही थी ना, जुड़कर चल रही थी। जब भी कोई भी लाइन, जैसे ये और ये बनी है, ये कहाँ बनी है, माइंड लाइन के नीचे बनी है ना। प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी, विदेश ही बताया था। अब दिमाग लगाओ, ये क्यों है, ये क्या, किस चीज़ का साइन है? सर, लोन का पैसा लगाना, दलाल की तरफ पैसा देना। ये क्या है? जब यहाँ पर मैंने बोला यहाँ से लेकर कट के निशान, ये क्या है? जितना मर्जी विदेश में ट्राई कर लो, वीज़ा भी नहीं लगेगा, दलाल भी नहीं भेज पाएगा आपको। अब बताओ, ये साइनों की अपनी इम्पोर्टेंस थी या नहीं थी? ये यहाँ क्यों आए? अब वो क्यों आए आपने पकड़ना था। ये तो माइंड लाइन के पास में आए हैं। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में देखो कि एनर्जी लेवल पर भी क्या साइन बने या नहीं बने हैं। अब आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि ये साइन अपने आप में बता रहे हैं ट्रायंगल, ये जाएंगे विदेश, ये विदेश जाएंगे। लेकिन फिर कट के निशान आ गए, कंट्री चेंज करेंगे, ये कंट्री चेंज करेंगे, ये डॉटेड आए ना, कंट्री चेंज करेंगे। और वही मैंने आपसे बताया था, लास्ट में आके इनका क्लियर होगा। हृदय रेखा टूटी हुई है, कारण क्या था? माता पिता जब तक रहेंगे तब तक इन्हें टेंशन है, तब तक बीवी यहीं रहेगी। और जब वो बीवी समझदार होनी चाहिए, वो शादी से पहले ही सारी बातें हो जाए, वरना एक और इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि तुम तो बाहर चले गए और मुझे बूढ़े माता पिता को यहाँ रख दिया, मैं क्या करूँ। वो बार बार फ़ोन करके इधर बुलाएगी, ये क्या करेंगे, वापस आना चाहेंगे, इनकी सोच है वहाँ जाने की। ये सारी बातें क्या कोई बता पा रहा था? इस हाथ में ये है सोच। ये तो सरदारों वाली थिंकिंग है, एक बारी चले गए तो चले गए, बस ख़त्म बात। लेकिन मेन क्या है? प्रॉपर्टी। देखो ये भी साइन है, देखो यहाँ पर, इस पर भी राहु आया हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी चल रही है, ये भी एक प्रॉपर्टी चल रही है। ये ऐसे समय पर प्रॉपर्टी आती है, ऐसे समय पर प्रॉपर्टी आती है जिसका संबंध पुश्तैनी से होता है। ये मेन थी प्रॉपर्टी, 34 से 35 पर एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है प्रॉपर्टी पर। इन्होंने क्या करा, मम्मी के नाम पर करा दिया, क्योंकि पुश्तैनी है ना। मैंने कहा था ऐसे समय पर नहीं करानी है, ये अपने नाम पर करवा लो, क्योंकि माता पिता के नाम पर कराना का मतलब है राहु ज़्यादा चल रहा है प्रॉपर्टीज पर। ये प्रॉपर्टी है ना, ये लाइनें जो हैं ये प्रॉपर्टी है, इन पर, ये पुश्तैनी पर ना जब भी कोई साइन ऐसा आएगा, ये राहु चल रहा है, यानी उस पर दिक्कत आ रही है। तो आप किसी पर, बड़े बुजुर्ग पर मत करवाओ, ऐसे समय पर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लो। तो क्या होगा कि बुढ़ापे में उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और उनकी तबीयत इस टेंशन से ख़राब नहीं होगी कि अभी भी हमारी प्रॉपर्टी फंसी हुई है। तो बच्चे के नाम पर आ जाएगी तो भी इतनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को रिलीज़ नहीं होगी और उनकी तबीयत बचाई जा सकती है, थोड़ा सा साल इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये वाला मैंने अलग इसलिए, देखो ये कितना बड़ा साइन है, यूं करके यूं, ये है शादी, ये है विदेश। अब इसी पर ये सोच के बैठे हैं कि मैं पेपर दे दूं। मैंने कहा ग्रुप डी का पेपर दे दो, लेकिन ये आपने विदेश ही जाना है। पहले विदेश जाने से पहले अप्रैल तक शादी करा लेना,
जब शादी करा लोगे तब क्या होगा, ये तो प्रॉपर्टी आ गई, ये तो ये ट्रायंगल्स आ गया, ये तो शादी बनी हुई थी। अदरवाइज़ मैं ना तो यहाँ शादी होने दूंगा ना यहाँ शादी होने दूंगा। फिर जो शादी होगी आपकी इस ट्रायंगल पर होगी और इस ट्रायंगल पर आपकी वाइफ जाएगी, वाइफ जाएगी। बेटर है इस समय पर वाइफ को ले जाना 40 साल, और इसके बाद देखना यहाँ के बाद ये रेखा जो है आपको बिजनेस चेंज करा। ये है ससुराल पक्ष, प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष, बीमारियाँ उस पर, ठीक है। ये यहाँ तक, ये तो देखो चल गया, चलो कुछ नहीं होता। 46-47 में कोई बीमार पड़ा है इनके ससुराल पक्ष में, उनके पास प्रॉपर्टी, उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन विदेश वाली चीज़ें जो हैं वो यहीं से क्लियर होनी शुरू होंगी, यहीं से क्लियर होनी शुरू होंगी। ये भी एक ट्रायंगल बनाए रखा है। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, सर मैं विदेश में एक कंट्री में यहाँ चला जाऊँ। मैंने कहा ये तो कनाडा सब बहुत दूर है। हाँ सर, पता नहीं कौन सी जगह का नाम बताया, वो कनाडा सब बहुत दूर है, लेकिन कनाडा में ही आती है। तो मैंने कहा वो यूएस के आसपास कनाडा, मैंने ऐसे बोला था। कह रहे यूएस तो नहीं है कनाडा से बहुत दूर। मैंने कहा वहाँ पर भी अगर चले जाओगे तो दूसरी कंट्री आप 37 से 38 साल के बीच में चेंज करोगे। दिखाता हूँ, देखो ये इनका हाथ है। मेन चीज़ को समझो, यहाँ पर जो मैंने आपको 27-28 बताया ना, देखो ये 27-28 कोई काम ही नहीं चलेगा। इसके बाद ये वाला साइन दिखाया था ना, इसके बाद ये वाले साइन बने हैं, ट्रायंगल्स बने हैं। मेन ये है, यानी यहाँ विदेश की सोचना, यहाँ से कट का निशान है ना, यानी कोई भी पीछे से एक ट्रायंगल बना है, कोई भी रिश्ता, कोई भी सब कुछ, सपोज गर्लफ्रेंड है, कुछ है, समथिंग है, ये यहाँ दूसरी मिलेगी। यहाँ से एक काम शुरू करोगे, इसके बीच में ये है आना जाना, काम शुरू करना, ये काम शुरू करोगे। ये वीज़ा लगाया था, इस पर भी कट का निशान लगा दिया 31 में। यहाँ भी जो है वीज़ा लगाया है, यहाँ पर भी गड़बड़ है। अब ये क्या साइन है, ये जिसके थ्रू लगाया है ना, उसके घर में कोई बीमार पड़ेगा। ये किसके लगाया, इसका इनका एक दोस्त है। मैंने कहा उनके घर में कोई बीमार पड़ा होगा, 31 से 32 साल, 2 रेखा आई है, फिर दोबारा वीज़ा लगाया होगा। ये कट का निशान है यहाँ पर। और ये समय पर क्या है, आपने एक शेयर यहाँ ख़रीदा है। शेयर मार्केट का काम भी 29 से ही किया है, लो यहाँ से किया। ये एक शेयर ख़रीदा था, उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, एक नुकसान 32 में हुआ, वो शेयर होल्ड करा। इन्होंने कहा कि वो 33 पे मेरे को थोड़ा सा होल्ड करके, उसमें भी इतना लाभ नहीं मिला। फिर इन्होंने फिर एक यहाँ पर एक अप्लाई करा 34 पे, और उसके बाद ऊपर देखो 34 पर ये रेखा, 34 वाली कहाँ गई भाई, दूसरा 34 वाला देखो, ये देखो 35 पर आकर इनका ये हुआ। अभी 35 साल 7 महीने है ना। अरे यार मेरा तो बन ही नहीं पा रहा। ये शेयर मार्केट में लॉस, ये शेयर मार्केट में लॉस, बाप रे। अब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आएगी, शेयर मार्केट में भी लॉस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या है, पीछे की एक प्रॉपर्टी जिस पर आपने कंस्ट्रक्शन करवाना है, ये इसने कट मार दिया ना, तो यानी एक शेयर में यहाँ पर भी नुकसान होना है अभी। लेकिन ये का मतलब ये है कि आपने इस समय पर फिर भी पैसा देकर जाना है। अब इस समय पर फिर दोबारा पैसे से रिलेटेड फिर चीज़ें होनी है, लोन से रिलेटेड होनी है। कट का निशान है, यहाँ एक शेयर ख़त्म हो जाएगा, टोटली ज़ीरो हो जाएगा एक शेयर। ट्रैवलिंग, दूसरी कंट्री, यहाँ दिक्कत है। एक काम 38 से 38.5 पे, इम्पैक्ट का क्या मतलब है, कोई इम्पैक्ट ज़बरदस्त पड़ने वाला है। वो क्या था, क्या इनका जीवन रेखा के नीचे कट का निशान है, दिखाऊं, देखो 34 पर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिस पर डॉक्यूमेंटेशन करवाया, ये मम्मी के नाम पर करा लिया, ये फीमेल के नाम पर, ठीक है। उसके अगेंस्ट में एक और छोटी सी प्रॉपर्टी ली जो राहु के, मैंने कहा एक और प्रॉपर्टी खरीदी, सर वो तो 70,000 की है। तो मैंने कहा ये तो गई। कहता है सर वो चली जाए, कुछ नहीं होता।
अब क्या कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन फंसा हुआ था। ये 36 साल, ये इसने तरक्की का साइन यहाँ पर ले रखा है। उसके बाद दिक्कत है ना, तो यानी इनका फरवरी में इनका पूरा साल होता है, तो यानी अप्रैल के बाद, अप्रैल तक शादी करा लीजिएगा। फिर बीमार पड़ना, एक एक प्रॉपर्टी, बीमार पड़ना, आना जाना, यानी ये आना जाना ये तो विदेश में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का कंसर्न यहाँ पर क्लियर हो रहा है, और यहाँ बीमारी भी आ रही है, और ये पिताजी है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। इसी पर वापस आए हैं 38.5 से 39 साल के बीच में, ये नहीं जा पाएंगे दोबारा। फिर क्या होगी, बीबी कहेगी, भैया पीछे से बीबी कहेगी मैं भी साथ चलती हूँ, उसके चक्कर में ये अपने 1 साल ख़राब करेंगे। तो यहाँ बीबी है, बीमारियाँ हैं। इसके बाद इन्होंने एक प्रॉपर्टी पुश्तैनी वाली को डॉक्यूमेंटेशन पर रखना है, यानी नहीं जा पा रहे थे, किला बेचना है, 1 किला 2 किला 1 एकड़ वो जी बेच कर जी हम ये काम करें ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये राहु है, ये प्रॉपर्टी है, ये लाइफ लाइन है, इस पर, इस प्रॉपर्टी पर इम्पैक्ट है। तो ये यहाँ ना बेचे, कम दाम पर जाएगी। इनकी प्रॉपर्टी बस 42 साल तक का समय है इनके पास, 41 साल और 42 साल पर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। ये देखो ये 40 और 41 जैसे ही आया, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंटेशन कराया, और फिर विदेश, यहाँ से ये डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस, ट्रैवलिंग, ठीक है, और इसके बाद ये विदेश, यहाँ पर ससुराल पक्ष, बीमारियाँ, ठीक है, और इसके बाद ये वाला काम, ये वाला काम यहाँ चेंज होगा। ये है 48 साल, यानी, और पीछे वाला एक काम जो कि जिसे किसी रिश्तेदार को ससुराल पक्ष में, या उसको समझ रहे हो, यानी उन्हें भी बुला रहे हैं और उनके साथ कोई काम कर रहे हैं, वो चेंजिंग कर ली। एक और जगह पर इन्होंने चेंज करी है, मैं बता देता हूँ, वो बिज़नेस चेंज किया होगा। 1 सेकंड ठहरो, ये रहा 48 पर मैंने लिखा है 48 तक ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, कह रहे भाड़ में जाए, वो व्यक्ति नहीं काम कर रहा तो मैं अकेला कर लेता हूँ। तो इनकी जो लाइफ सुधर रही है, वो सुधर रही है यहाँ से 41, जैसे 40 के बाद से थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये सब विदेश है। यहाँ पर क्या इनको ऐसे समय पर, क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने दूँ? नहीं लगाने दूंगा ना। तो इन ऐसे व्यक्तियों को कट के निशान लगे हुए हैं, तो ये 37 से पहले निकाल ले, इसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पैसा लगाए जो लगाना है, यहाँ लगाएगा, इधर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा 42 पर शेयर मार्केट में, लेकिन फिर भी ये कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कितना बढ़िया तरीके से ये हाथ बना हुआ था और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। इनका मतलब है बीमारियां, ससुराल पक्ष में बीमारी, ये प्रॉपर्टी का लाभ मिलना है ससुराल पक्ष से, प्रॉपर्टी का। ये बीच में ये आया है, यहाँ तक बच्चा भी हो जाएगा, ये समय थोड़ा सा ठीक जाएगा। ये दूसरी कंट्री है ना, 38, ये 38 साढ़े 38 साल पर 38 तक है ना, ये ट्रायंगल बना दिया था ना, ये दूसरी कंट्री में, पहले दूसरी कंट्री में, फिर दूसरी कंट्री में, तो वो तो 37 से ही दिक्कत आ गई। ये जब कब जा रहे हैं, 36 में जा रहे हैं, यूं करके यूं कट आगे पैसा देकर जाएंगे। अब बताओ, तो ऐसे में सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, इनके उपाय लेने हैं। मेन इनको अपने फादर की है, तो फादर के लिए सलाह ये दूंगा कि इनको बीवी ऐसी लेनी है जो कि ये मतलब एक लड़की ऐसी होनी चाहिए जो समझदार हो, जब तक माँ बाप हैं वो उनकी सेवा करे, आप वहाँ बाहर रहो, अपने आप को सेट करो। और ये क्या करेंगे, गाड़ी पीछे लाइफलाइन के पीछे से प्रॉपर्टी चल रही है ना, गाड़ी और ज़मीन का काम बाहर, समझते रहो, ज़मीन का काम बाहर का क्या होता है, घास का काम, ठेकेदारी का काम ये चलता है। वहाँ पे ग्रास के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जितने भी लॉन होते हैं ना, लॉन वगैरह जो होते हैं, जो बाहर होते हैं, पौधे लगाते हैं, उसकी कटाई के लिए ये उनसे रिलेटेड है।
अपनी ट्रैवलिंग के लिए कोई ट्रक ले लेना, कुछ ले लेना, लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर इतने राहु का इम्पैक्ट है, यहाँ पर लोगों के यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ अपना काम नहीं करना है, क्योंकि कंट्री चेंज हो रही है। कहाँ बीवी को लिए घूमते रहोगे, कहाँ फिर वो माँ बाप अकेले रहेंगे, ये है मेन कंसर्न। इसलिए मैंने कहा ये टीचिंग वीडियो में होना चाहिए था। तो ओवरऑल इनकी लाइफ जो है 41 साल से, फिर भी वो ज़िंदगी के वो पल जो इन्होंने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद ये विदेश और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने कहा है प्रॉपर्टी को संभाल के रखो, अपने नाम पे करोगे, और कोई भी चीज़ बेच कर वहाँ पर जाने की मत सोचना, ये यहाँ पर रखो, यही आपको कमा कर बहुत कुछ देगी। जब ये 41 साल के बाद आपके काम बढ़ने लगे, तब वो वाली प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करके आप प्रॉपर अपने बिजनेस में लगा सकते हो इस जगह पर। इसलिए नीचे साइन बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।